दोस्तों, मेरे बड़े बुजुर्गों या जो भी ये देख रहा है वीडियो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी तरफ से आपको अगर कोई तकलीफ़ होती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, उसे माइंड ना करें। बिकॉज़ मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। क्योंकि अगर आप हरास फील करते हैं, अगर किसी का कॉल आपके पास आता है, तो सोचो मेरे पास तो दिन में 4 से 5 बार कॉल कर रहे हैं वो, तो मैं कितना मेंटली डिस्टर्ब हो रखा होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इशू सामंत ब्लॉग्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप कि आप लोग खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा हाल चाल तो कुछ ऐसा है कि मैं तो फ़िलहाल अभी मज़े में नहीं हूँ, बिकॉज़ लास्ट 2-3 दिन से कंटिन्यूसली मुझे कुछ जो फेक लोन ऐप वाले बंदे होते हैं वो परेशान कर रहे हैं। तो इसकी मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको, और ये मैं व्लॉग इसलिए भी बना रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ अभी हो रही है, बिकॉज़ ये काफ़ी पेनफुल है। बिकॉज़ मेंटल स्ट्रेस ना सबसे बेकार चीज़ होती है, तो वही पिछले 2-3 दिन से चल रहा है लगातार। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ पिछले हफ्ते, एक हफ्ते पहले मेरे पास एक लिंक आता है मैसेज में कि आपकी अगर लोन चाहिए आपको, तो आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है कुछ 5-7 लाख की, तो आप चेक कर लीजिए लोन की एलिजिबिलिटी, और सबसे कम मिनिमम रेट में आपको लोन मिल जाएगा। तो मैंने उनके लिंक पे क्लिक करा। तो लिंक में क्लिक करने के बाद मुझे मतलब एलिजिबिलिटी जानने के लिए उन्होंने बोला कि आपको ये अलाउ करना पड़ेगा जो आप देते हो ना, मतलब अपने कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस और लोकेशन का एक्सेस, वो मैंने दिया। तो उसके बाद उन्होंने नॉर्मली मुझे बोला कि आप ऐसा करो, अब इसमें अपनी एक सेल्फ़ी खींच लो और एक आधार की कॉपी लगा दो, मतलब आधार की फ़ोटो डाल दो। उसके बाद आप जैसे ही ये दोनों चीज़ करोगे, आपको आपकी एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी, फिर आपको जितना लोन लेना है लो और बाकी आप मत लो। तो मैंने बोला चलो आधार तो नॉर्मल चीज़ है यार, लगा देते हैं। तो मैंने नॉर्मल एक फ़ोटो अपनी खींची, उसमें सेल्फ़ी और आधार की जो फ्रंट कॉपी होती है वो डाली। तो 2 मिनट के अंदर पता नहीं उसने क्या कैलकुलेशन करा, जो भी हुआ, और सामने जो अमाउंट आया आप मानोगे नहीं, 5,000 रुपये की एलिजिबिलिटी बनी मेरी 3 डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से। ये मैं आपको नाम बताऊंगा कि जिस ऐप के थ्रू मैंने अप्लाई करा था उसका नाम है प्ले स्टोर में वंडर लोन करके। तो अगर आप वंडर लोन सर्च करोगे तो उसकी बहुत ही अच्छी रेटिंग है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और मेरे से ये गलती हो गई, क्योंकि उसकी 4.6 की रेटिंग है प्ले स्टोर में और 75,000 रिव्यूज़ है उस पर। तो इसी से क्या हुआ, जब मैंने वो चेक करा और मेरे को जब ऑप्शन मिला कि 5-5 हज़ार के आप 15,000 के लोन ले सकते हो 3 डिफरेंट वेंडर से, तो मैंने क्या करा, मैंने उस ऐप से एग्ज़िट किया और मैंने सीधा मारा उस ऐप को अनइंस्टॉल, डिलीट कर दिया मैंने उस, क्योंकि 5-10 हज़ार का कोई लोन थोड़ी लेता है यार। तो मैंने उस ऐप को डिलीट मार दिया और उसके बाद नेक्स्ट डे से ही मेरे पास ना रैंडमली एक अमाउंट क्रेडिट होने लग गया मेरे सेविंग अकाउंट में, और कोई डिटेल्स नहीं, खाली एक नॉर्मल यूपीआई से मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे थे। 3 दिन लगातार हुए। पहले दिन हुए मेरे पास 3,000 रुपीज़, फिर उसके नेक्स्ट डे दोबारा हुए 3,000 रुपीज़, फिर एक दिन का गैप हुआ, फिर उसके बाद मेरे अकाउंट में हुए 4,400 रुपीज़। तो ये तीनों मेरे पे जब आए तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। पहले दिन तो मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समझ नहीं पाया, मैंने सोचा क्या पता कहीं से पेमेंट आई हो। लेकिन जब 3 दिन लगातार आई मेरे पास पेमेंट, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी पूछा, एक दो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनके साथ डिस्कस भी करा। एक एसबीआई में भी काम करता है मेरा फ्रेंड अमित, वो वहाँ पर मैनेजर है, तो उससे भी मैंने बात करी। तो उसने बोला इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है यार, अगर किसी ने तेरे पे गलती से यूपीआई करा होगा तो वो तेरे को कांटेक्ट कर लेगा, तो जब वो कांटेक्ट करेगा तो उसको तू पैसे वापस कर दियो। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, जब वो कांटेक्ट करेगा मुझे तो पैसे वापस कर देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मेरे को ना मैसेज आने स्टार्ट हो गए संडे आफ्टरनून से ही, ठीक है, कि आपने ये लोन लिया था, आपने लोन पे क्यों नहीं करा है। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैंने लोन लिया था। मैंने उनको फिर मैसेज का रिप्लाई करा, मैंने बोला मैंने आपसे कौन सा लोन लिया था। तो उन्होंने बोला कि सर आपने 3 लोन लिए हैं हमसे, हमने आपको 2-3 हज़ार रुपये की ट्रांजेक्शन मतलब क्रेडिट करी है आपके अकाउंट में, और एक 4,400 की ट्रांजेक्शन हमने आपको क्रेडिट करी है। तो मैंने बोला मैंने तो आपका कोई अप्लाई नहीं करा था लोन, तो मेरे बिना परमिशन के आपने मेरे अकाउंट में कैसे कर दिए ट्रांसफ़र। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि रैंडम पैसे मेरे पास आ कहाँ से रहे। तो उन्होंने बोला नहीं सर, ये तो आपने अप्लाई करा था, जबकि मैंने कुछ अप्लाई नहीं करा था लोन, ना ही मैंने कहीं पर लोन अमाउंट भरा था, ना ही मैंने किसी लेटर पे साइन करा था, ना ही कोई कंफर्मेशन दे दी थी। तो डेलिब्रेटली जो उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे जानबूझ के, 3 दिन 3,000 और 4,400, तो टोटल 10,400 के अराउंड उन्होंने मेरे अकाउंट में 3 दिन में ट्रांसफ़र करे।
तो मैंने बोला चलो भाई कोई बात नहीं, अगर आपसे ट्रांसफ़र हुए मेरे, मैंने लोन वगैरह तो आपसे लिया नहीं था, तो आप ऐसा करिए, मेरे को आप यूपीआई बताइए, जिस यूपीआई से आपने मुझे भेजा था, मैं उसी यूपीआई में आपके जितने पैसे आपने ट्रांसफ़र करे हैं वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ, लेकिन एक भी पैसा मैं फालतू नहीं दूंगा। जितने पैसे आपने मेरे अकाउंट में भेजे हैं उतने ही मैं ट्रांसफ़र करूँगा। लेकिन उसके बाद उनका असली गेम स्टार्ट हो गया। कह रहे नहीं सर, वो जो 4400 वाला लोन है उसके लिए आपको 7000 देने पड़ेंगे, और वो जो 2-3 हज़ार वाले लोन है उसके लिए आपको 6-6 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो टोटल ना आपको 19,000 बोल रहा हूँ, थोड़ा यार मेंटली प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया तो ऐसी ही लैंग्वेजेस निकल रही है। तो 19,000 रुपये वो बोल रहे हैं आपको देने पड़ेंगे, वो भी आज के आज। तो अब बताओ, जो लोन मैंने लिया नहीं है और जो उन्होंने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और मैं उनको वो लौटा भी रहा हूँ कि पूरे के पूरे जो आपने मेरे पे यूपीआई से क्रेडिट करे थे 10,400, वो आप ले लो, लेकिन मान ही नहीं रहे। तो मतलब थोड़ी बहुत बहस होने लग गई, तो फिर वो एग्रेसिव हो गए और मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने लग गए। और फ़ोन पे उन्होंने ज़्यादा बात करी नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से 3 नंबर से मेरे पास कॉल आई थी। उसके बाद वो व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट करने लग गए, और व्हाट्सएप में मुझे वो वॉइस नोट भेजने लग गए कि ऐसे ऐसे करो, आपने अगर आज के आज पैसे नहीं भरे तो हमारे पास आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, हम आपको सारी जगह वायरल कर देंगे और आपको बदनाम कर देंगे हर जगह, आपके रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों में, आपकी फ़ोटोज़ को एडिट करके हम सबको भेज देंगे कि आप लोन ले लेते हो, पैसे नहीं देते। मैंने उनको बोला भाई तुम ये कैसी बात कर रहे हो, हैं फ्रॉड कर रहे हो तुम, और मैं बीइंग अ गुड सिटीजन, मैं आपको जितने पैसे हैं वो आपको दे रहा हूँ, और ऊपर से आप एक तो बदतमीजी कर रहे हो, गाली दे रहे हो, और ऊपर से आप बोल रहे हो नहीं मुझे तो 19,000 चाहिए। तो फिर ये बात बढ़ती गई, मैंने बहुत समझाया, लेकिन फिर एक टेम्पर जो होता है ना मेरा भी हाई हो गया। तो मैंने उनको बोला भाई देख, जब मन करेगा ये 10,400 रुपये जो तुम्हारे हैं लेने का, तो मुझे बता देना, एक भी पैसा तो मैं ऊपर दूंगा नहीं इसमें। फिर वही फालतू की बातें, दूसरे नंबरों से कॉल, वही गाली गलौज, और मेरे क्या बोलते हैं एक आधे फ्रेंड के पे तो उन्होंने मेरी एक अलग सी फ़ोटो एडिट करके कि फ्रॉड और लोन डिफ़ॉल्टर ये करके उन्होंने एक फ्रेंड के में मेरे भेज भी दी। तो वो तो क्लोज़ फ्रेंड था, तो उसका कॉल आ गया था मेरे पास। तो फिर मैंने बोला यार ऐसे चुप बैठने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ आपने जब अगर कोई गलती नहीं करी है, आपने कोई मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, ना ही किसी के पैसे खाए हैं, तो आप क्यों चुप बैठ रहे हो। तो मैंने फिर सर्च करा, और मैंने जो साइबर सेल की जो इनकी वेबसाइट होती है, तो मैंने साइबर सेल की वेबसाइट में अपना केस लॉग कर दिया है। और फिर मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब क्या ही बोलूँ आपको, बेचैनी टाइप की हो रही थी, बिकॉज ऐसा कोई इंस्टेंस मेरे साथ पहले कभी हुआ नहीं है। तो मैं डायरेक्ट मतलब सबने बोला भी था कि जब आप टिकट लॉक करोगे तो साइबर सेल के बाद आपको 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो लेकिन मैं इतना ज़्यादा मतलब परेशान था, टिकट लॉक होते के साथ ही मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, और दिन में 4 बजे के करीब हम वहाँ पहुँच गए साइबर सेल के ऑफिस जो विजयनगर में है। तो उन्होंने हमें बताया कि आपने जो ये टिकट आज लॉक करी है, इसके प्रोसेसिंग में 48 आवर्स टू 72 आवर्स लग जाते हैं, सॉरी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो उन्होंने बोला आप इस जो आपने कंप्लेन करी है इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो, जब हम आपको 2 से 3 दिन में बुलाएंगे तो ये प्रिंट आउट लेके आना, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके आगे क्या फ़र्दर प्रोसेस करना है। तो मैंने ये सारी डिटेल्स उसमें डाल दी है, वो नंबर जिससे मुझे ये कॉल्स आ रहे थे, और बेमतलब के मेरे को वो वॉइस नोट्स भेज रहे थे, और एक दो फ्रेंड्स के मैंने बताया उसमें मेरी फ़ोटोज़ वगैरह भी एडिट करके भेज दी है। तो फिर मैंने वो नंबर उसका डाल दिया है साइबर सेल में। और वो तो छोड़ो, ये सब होने के बाद मैं घर आया हूँ, फिर 2 डिफरेंट नंबर से दूसरी कंपनियों के नाम से मेरे पास फिर कॉल आए कि सर आपका हमारी कंपनी से भी 5,000 है, ये प्लीज़ आज शाम तक कर दो। और उसके 15-20 मिनट बाद फिर मुझे दोबारा एक आया कि सर आपका 5,000 हमें देना पड़ेगा, बिकॉज 3,000 रुपये हमने आपको ट्रांसफ़र करे थे, तो उसका इंटरेस्ट वगैरह लगा के आपको 5,000 आज के आज ही करना पड़ेगा। तो अभी ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती से जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ वो आप लोग भी फेस करो। तो और ना काफ़ी मतलब डिप्रेसिंग होता है जिस तरीके से वो बात करते हैं ना, और जिस तरीके से वो आपको वॉइस नोट भेजते हैं, गाली गलौज करते हैं। और अपनी की तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सोचो आपके रिलेटिव्स को अगर वो ऐसा बोले किसी को, या किसी घर के मेंबर को ऐसा बोले, तो गुस्सा तो सबको आता ही है। तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि मेरी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसीलिए मैंने साइबर सेल में रिक्वेस्ट भी डाल दी है। और वो जो बंदे फ्रॉड के लिए कॉल कर रहे हैं मेरे को या मेरे किसी फ्रेंड को, तो वो ऐसी रैंडमली मेरी जो उनके पास कॉन्टैक्ट की लिस्ट चली गई है, तो वो उसी में से रैंडमली उठा के किसी को भी कर सकते हैं कॉल। तो इन फ्यूचर अगर आप लोगों के पास गलती से उनका कॉल आता है, या मेरे कोई फ़ोटोज़ भेजते हैं वो फ्रॉड लिख के या और कुछ एडिट करके उसमें, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, बिकॉज़ वो फेक फ़ोटोज़ होंगी। तो आप लोग भी जागरूक रहिए इसके लिए।
मेरी जैसी गलती बिल्कुल मत करिए, ना ही कोई फालतू की ऐप में क्लिक करिए और ना ही कोई अगर लिंक आ रहा है आपके पास तो उस पर क्लिक करिए। बिकॉज़ आजकल बहुत ज़्यादा फेक जो रेटिंग्स है वो प्ले स्टोर में आ रही है और ऐसी फालतू के रिव्यूज़ भी डाल देते हैं उसमें लाख 1.5 लाख। तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर करिए और आप सुरक्षित रहिए, जिससे कि आप मेरे जैसी सिचुएशन में ना आए। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको कॉल किया था। तो मैं इस ब्लॉग को करूँगा यहाँ पर एंड। और जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और आज हमने अष्टमी भी पूजी थी, तो ये तिलक अगर आप देख रहे हैं तो आई होप कि आप लोगों के नवरात्रे भी अच्छे जा रहे होंगे। और मैं यही दुआ करूँगा कि माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे और वो सबको सुख और समृद्धि दे। इसी दुआ के साथ मैं इस ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। इसी दुआ के साथ जय हिंद।